दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो बाली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो टेक अवे ये है कि देर इज़ अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर। और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है, दैट इज़ नॉट चाइना, दैट इज़ इंडिया। और ये एक ग्लोबल समझिए आप कंसेंसस डेवलप हुआ, और ये किस तरह मुमकिन हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इंडिया है, उसने वो एक अपना पहला प्राइवेटली मेड जो रॉकेट है, वो भी जिसे आप कह लें कि विक्रांत के नाम से, विक्रांत एस के नाम से, उसको भी लॉन्च किया है। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन इमर्ज कर रही है, कि एक तरफ तो ये सारा कुछ हुआ, साथ ही जब ऋषि सोनक से वहाँ पे मुलाकात हुई, तो पता चला कि 3000 डिग्री के जो एजुकेटेड इंडियन नेशनल्स हैं, बिटवीन एज 18 एंड 30, उनको भी यूके के अंदर लेके जाया जा रहा है। इस सारे के ऊपर बात करने के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था और देख रहा था कि ये एक्चुअली ये जो ग्लोबल शिफ्ट है पावर पॉलिटिक्स में, वो किस तरह की ग्लोबल शिफ्ट आ रही है। अब अगर आप ये देखें कि जो G20 का जो एक जॉइंट समिट, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, वो तकरीबन तकरीबन 1186 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर बेसिकली एक डिस्कशन हुई है कि भाई हमें किस तरह का मुस्तकबिल दुनिया के लिए चाहिए। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं जोको विडोडो, उन्होंने बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो पीएम मोदी को दे दी। अब पीएम मोदी को याद रखें कि वो अगले साल सितंबर के अंदर 2023 के अंदर जो है वो ये लीडर्स समिट करेंगे, और ये सारी की सारी लीडरशिप जो है दुनिया की, वो इंडिया के अंदर होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, राइट आफ्टर दैट समिट 6 महीने के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो थर्ड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और देर इज़ ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो चांसेस हैं वो जीत जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो G20 समिट है, इसको इंडियन मीडिया एंड जो बीजेपी है, उसने किस तरह एक डोमेस्टिक नैरेटिव में इस्टेब्लिश किया है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप देखें कि G20 की जो समिट है, उसमें जो इंडियन जो की इनकी जो पार्टी है मोदी साहब की, बीजेपी, वो इसको एज इलेक्शन कैंपेन के तौर पे शो कर रही है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पे मर्ज हुआ है, वो एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पे मर्ज हुआ है, और एक दुनिया में इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने आया है, और दुनिया के हाई टेबल्स पे इंडिया बैठता है। और सबसे बड़ी बात ये हुई, वो ये है कि उन्होंने कहा जनाब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी जो एंटेगनिस्ट थे, दुश्मन थे, फ्रेंड्स एंड फोर्स थे, उनको लाके इकट्ठा कर दिया। यानी कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मिला, और वो जो है वो रशिया की जब वॉर होती है, तो उसके ऊपर भी वो कहते हैं जनाब कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। और मोदी साहब ने वहाँ पे जो इंडियन मीडिया ने और जिस तरह वो हाईलाइट किया गया, उन्होंने कहा जी कि दिस इज G20 में कहा कि जी मोदी साहब ने तो आइडिया ऑफ पीस दिया। और जो आइडिया ऑफ पीस जो है दैट वो सबको अट्रैक्ट करता है इस वक्त की, अगर आप कंडीशन जो है वो अगर आप देखें। और इसमें अगर लेट से कि अगर मुख्तलिफ जो ममालिक के लोग हैं, जो मुख्तलिफ सोच रखते हैं, अथॉरिटेरियन भी हैं, रशिया भी है, चाइना भी है, डेमोक्रेसीज भी हैं, लेकिन इंडिया एक इस तरह का मुल्क है कि दैट इज़ बिकमिंग एज ए ब्रिज। और आप देखें कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की जो मुलाकात थी, खैर उसने तो हर चीज़ को अपने वो शहर में ले लिया, सबसे बड़ी मुलाकात यही समझी जा रही थी। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर बात है इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कहा जा रहा है कि एक रशियन मेड जो मिसाइल था, उसने एक नेटो मेंबर पोलैंड के जो टेरिटरी पे आके गिरा, और फिर वहाँ पे एक नई बहुत सारी चीज़ें जो है वो मर्ज होना शुरू हो गई। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, उन्होंने डिफरेंट दुनिया के लीडर्स के साथ डिस्कशंस की, इंक्लूडिंग इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऋषि सोनक के साथ भी, और उनके साथ भी उन्होंने क्या उसे बोलते हैं जो डिस्कशन की, वो बड़ी देवर, क्योंकि पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ था व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड और इंडिया के अंदर, ताकि जी देखें एक हिंदू जो है वो इस वक्त बरतानिया का जो है वो वजीर आजम आ गया है। तो अब ये समझे इन चीज़ों के ऊपर आप देखें, ये भी मोदी साहब की जीत है। एक बहुत बड़ा तबका इसको भी ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये इंडिया की जीत है, मोदी साहब की जीत है। खैर एनी हो, आप देखिए ऋषि सोनक के साथ जो बात भी, वो सिक्योरिटी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, हेल्थ, इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात हुई। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी अगर आप उसको देखें, और वो ये है, अब जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया को एज ए मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर देखा।
जैसे आप कह लें कि वो वेस्ट के साथ भी, बिकॉज़ वेस्ट के साथ भी क्लोज़ है, और G20 के जो रशिया के साथ भी जो करीब है, और इंडिया का जो एजेंडा था दैट वाज़ अ मॉडेस्ट एजेंडा कहा जा रहा है। वो भले एनर्जी हो, क्लाइमेट इश्यूज़ हों, वो इकोनॉमी के इश्यू हों, क्योंकि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो सारे के सारे दे वर प्री ऑक्युपाइड ऑन दिस कांसेप्ट एंड आइडिया ऑफ वॉर। लेकिन इंडिया जो था दैट वाज़ बेसिकली पार्टिकुलरली लुकिंग कि हमें जो एनर्जी, क्लाइमेट और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना है। लेकिन इंडिया वाज़ एक्सेप्टेबल टू रशिया, इंडिया वाज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एल्स। मे बी ऑब्वियसली चाइना को वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो, और क्योंकि एंड द वर्ल्ड डज़न्ट कंसीडर चाइना एज़ ए जिसे आप कह लें कि फ़ो, और एज़ ए कोई उस तरह दुश्मन नहीं समझती जिस तरह वो रशिया को समझते हैं। एंड इंडिया को जो एडवांटेज है कि जो हिस्टोरिकली इंडिया ने 60, 65, 70 साल, 75 साल से जो रशिया के करीब रहा है, उसका इंडिया आज जो है वो एडवांटेज ले रहा है, और इंडिया को एक उसकी एक लंबा एडवांटेज मिल रहा है। अब देखें, और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है दैट इज़ इमर्जिंग एज़ अ वॉइस फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये भी एक जो साउथ साउथ कोऑपरेशन के हवाले से मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, एंड आई विल शेयर विद यू सून, कि बेसिकली ये किस तरह जो इंडिया है वो अपनी जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसको किस तरह एज ए डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, टू इन्हेंस एंड इंक्रीज इट्स पॉलिटिकल पोजीशन, एंड टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट इंडिया शुड बी रिकग्नाइज्ड जो है वो एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब जो अगर आप देखें कि जो दुनिया की जो नज़रें थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे थी, और वो इसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो 80% जो आबादी है देखें वो हिंदू है। गवर्नमेंट जो है वो उसमें नॉर्मली उन मोदी साहब के ऊपर ये इम्प्रेशन, और पूरी दुनिया में यही है कि उन्होंने फ्री स्पीच को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं जब व्हेन इट कम्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप। लेकिन वो बार बार जो इंडिया की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये भी बातें हो रही हैं कि जनाब उन्होंने इंडिया को पोलराइज कर दिया, लेकिन वो जो एक बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इफ डेमोक्रेसी इज अ बेंचमार्क टू मेजर द पॉपुलैरिटी एंड टू ब्रिंग पीपल इनटू द पावर, देन डेमोक्रेसी इज बेसिकली सर्विंग इन इंडिया द वे। फॉर इंस्टेंस इन पाकिस्तान, अगर इस्लाम है और मज़हब ही बेंचमार्क है, तो ज़ाहिर बात है सारे जो पाकिस्तानी लीडर हैं वो इस्लाम के नाम पे ही आ रहे हैं। सो इंडिया के अंदर ये चीज़ें भी जो हैं वो चल रही हैं। आप देखें, इंडिया और जो ब्रिटेन है उन्होंने अनाउंस किया रिसेंटली कि जी वो यूके जो है बेसिकली यंग प्रोफेशनल स्कीम लेके आया है इंडिया के लिए। ये देखें, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान शुड हैव डन। लेकिन हम क्या किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि यूके ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट निकलने के बाद पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मल ट्रेड के लिए हमें भी जो है वो नेगेटिव लिस्ट से रिसेंटली निकाल दिया। ये पाकिस्तान की सेलिब्रेशन है। इंडिया की सेलिब्रेशन ये है कि वो यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम लेके आया ग्रेट ब्रिटेन, और वो जिसमें 3,000 जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 30 साल के दरमियान है, और वो डिग्री एजुकेटेड हैं, उनको जो है वो लिव एंड वर्क की जो अपॉर्चुनिटीज़ है 2 साल के लिए वो यूके में दी जा रही है। जाहिर बात है वो 2 साल के लिए उन्होंने वापस कहाँ पे आना है, उन्होंने वहीं रहना है। आगे फिर उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, वो इतना तैयार कर लेते हैं बंदे को कि फिर उस बंदे को वो छोड़ते नहीं है जो वेस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज उनको पता है कि हमारा इसके ऊपर कैपिटल लग चुका है, हमारी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो लग चुकी है। अब ये देखें कि जब इस तरह पीएम मोदी जाएगा और कहेगा जी मैं 3,000 बच्चों के लिए ये ऑफर लेके आया हूँ, देखो ऋषि सुनक इज़ अ हिंदू, और वो देखें वो किस तरह हमारे लिए वो कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जो भी इंटरनेशनल इमेज है वो अपने आप घर की पॉलिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रिमेंबर वो सारा का सारा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि इंटरनेशनली इमेज अच्छा है। द रियल चेंज जो चीज़ है वो ये है कि इंटरनेशनल इमेज तो अच्छा है, लेकिन घर में इकोनॉमी भी ठीक है, उस पे भी वो काम हो रहे हैं। इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है, वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 केजी का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा, और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 केजी का जो पेलोड है ये लेके जा सकता है। सो
अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था। वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। लेकिन ये है कि जो इंडियन मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ा था, उसके लिए उन्होंने वो 3 बंदे भी फारग किए। लेकिन आई डोंट पर्सनली कंसिडर कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों को वो दे आर लुकिंग इनटू वेरी केयरफुली कि जी ठीक है, पाकिस्तान के रिलेटेड है तो हम इसको करें। दैट वाज डन डेलिबरेटली बाय इंडियन अथॉरिटीज। आई हैव ऑल दी डाउट्स एंड ऑल दैट, बट एनी हाउ अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया एशिया की, जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली competing, contesting for power, for money, for resources, for everything against the Chinese. So that is where I think what is important, and that is where what we have to see very carefully कि पुतिन को कह रहा है कि भाई तुमने वॉर जो है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और यूरोप और अमेरिका के साथ मिलके जो है वो पुतिन की क्लास ले ली। और पुतिन के और यूरोप और अमेरिका को ये भी कहा कि मैंने रशिया से तेल भी लेना है, बिकॉज मेरे लिए ये दिस इज़ माय नेशनल इंटरेस्ट एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस। सो ये आप इमेजिन कर लें दैट ये जो बेसिकली सारा आइडिया है किस तरह इंडियन सोसाइटी को भी ये एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल है। सो मोदी का जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत बहुत ऊपर चला गया है। और दैट इज़ वेयर आई थिंक इफ पाकिस्तान कीप्स लुकिंग कि व्हाट आर आवर कार्ड्स, हमारे कार्ड्स क्या हैं, हमारे पत्ते क्या हैं, अब हमने इंडिया से कैसे डील करना है, तो ट्रस्ट मी यू पाकिस्तान रियली नीड टू वर्क अ लॉट। बिकॉज क्या आप इंडिया के साथ इकोनॉमिकली डील करना चाहते हैं, क्या आप इंडिया के साथ जो है वो क्या उसे कहते हैं ग्लोबल इमेज में डील करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इतना इमेज है? क्या हम इकोनॉमिकली डील कर सकते हैं? जब यूके के प्राइम मिनिस्टर या ऋषि सोनक से मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे आपने फ्लड्स के लिए पैसे भेजे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने एड भेजी, शुक्रिया अदा करेंगे बट व्हाट ही इज टॉकिंग कि मुझे 3,000 बंदा चाहिए। अब देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई 3,000 बंदा नहीं होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी होती है जिधर जाते हैं, ये क्लाइमेट एंड फंड के नाम पे और अब पैसा मांगना शुरू कर दिया है। पहले भी पैसा मांग रहे थे, अब जो क्लाइमेट और एनर्जी और ये इन चीज़ों के ऊपर वो पैसा मांग रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। मुझे इस पे भी बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि भाई आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करो। अगर क्लाइमेट का मसला इमर्ज हो ही गया है तो आप लोगों से बात ज़रूर करो, बट दैट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ ये लोग के पैसा ले। बल्कि मैं आज ही की रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्लाइमेट का हमने $30 बिलियन का जो एस्टिमेट लगा दिया, इस पे तो पास तो हमारे पास डाटा ही कोई नहीं है। लोकल लेवल का डाटा ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल का डाटा नहीं है। और दुनिया को हमने जाके ये कह दिया विदाउट डाटा हम चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारा टोटल ऑलमोस्ट मेरा ख्याल लगता है कोई सानू लगता है कोई इन्ना को हो गया होना, मतलब सानू इंज लगता है जो जो है ना, मतलब पंजाबी में ज़ाहिर बात है लीडरशिप बैठ के मेरा ख्याल है सर इतना को लग गया होगा सर, देखिए ना आप ये इतना को तो नुकसान हो गया होगा सर। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट हाउ द नेशंस मतलब कोई तरक्की नहीं करती। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, इनको भी अपना डाटा लेके जाएं। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि व्हाट इंडिया इज़ डूइंग ऑल these days is that they are talking all about data। हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारे पास डाटा अपना ही कोई नहीं है। जब बाहर से डोनर शोनर पैसा लेके आते हैं वो अपना डाटा एनालिसिस करते हैं, वो सारा पैसा तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगा देते हैं कि पैसा लगाना किधर है, बिकॉज वी डोंट हैव अ क्रेडिबल डाटा। और डाटा को कहा जाता है कि दैट इज ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का भाई यही तेल है। जिसके पास डाटा होगा दैट विल डू एवरीथिंग। लेकिन हम ना हमारे पास डाटा है, ना हमारे पास कोई विजन है इस सेंस में कि हमें चीज़ों को किस तरह आगे लेके चलना है। और दुनिया से भाई पैसा ज़रूर मांगें, आप क्लाइमेट फंड ही पैसा मांग लें, लेकिन एटलीस्ट अपनी कोई बेस बना लें, कोई यूनिवर्सिटियाँ बना लें, इंस्टीट्यूट बना लें, कोई अपने लोगों को स्कॉलरशिप उस पर दिलवा दें, ताकि कोई आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाए। कोई 200 400 500 लड़के को लड़की को हमारे बच्चों को यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो है वो स्कॉलरशिप दिलवा दो, ताकि वो 5 साल बाद 4 साल बाद जब पाकिस्तान आए तो अपनी कोई स्टडी कर सके। लेकिन हम क्लाइमेट वालों को अपने घर में कौन सी लिफ्ट कराते हैं? ये जो वज़ीर आज़म साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब आजकल दुनिया के दौरे कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं बस सिर्फ इतना बताने के लिए कि यार देखो ना वो हम गए थे वहाँ पे, ये हुआ हमारे साथ, वो हुआ, हमने वहाँ से ये लिया, उन्होंने हमें ये दिया, सिर्फ पैसे के चक्कर में, ताकि आगे अगले साल जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए थोड़ी डेवलपमेंट कर ले। सो इफ दिस इज द पर्पस,
थिंग्स विल नॉट बी द सेम। लेकिन आप देखें कि उधर वो जो है वो किस तरह अपनी उन्होंने अपनी गेम फिट की हुई है, ठीक है जी। और अब उनको जो है वो आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेलिब्रेटली ये इसी साल इन्होंने प्रेसिडेंसी ली, हालांकि ये प्रेसिडेंसी इनको पिछले साल मिलनी थी या उससे पिछले साल आई थी, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे 75 साल हो गए, हमें वो प्रेसिडेंसी दें G20 की। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा उनको पता था हमने 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो हम अब इसको अब ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अगली दफ़ा G20 इंटरनेशनल जो इंडिया का इमेज है उसको कैश इन करेंगे फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अगले साल वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, ही विल नॉट टारगेट पाकिस्तान द वे ही डिड इट बैक इन 2019। सो ये चीज़ें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो ओरिएंटेशन बता रही है कि वो उनका फ्यूचर आउटलुक वो बता रहा है कि वो अपने या वो चाइना को टारगेट करेंगे वेस्ट से मदद लेने के लिए, और अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे कि देखो हम दुनिया के कितना करीब हैं, वेस्ट के कितना करीब हैं, और मैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि ये चीज़ें कैसे आइंदा आने वाले दिनों में डेवलप होती हैं। एंड द वेस्ट इज़ कंसिडरिंग इंडिया एज ए न्यू एशियन पावर रादर चाइना। थैंक यू वेरी मच।